नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में, फिर लास्ट में निफ्टी के टारगेट प्राइस की बात करेंगे। सबसे पहले इंडेक्स को समझ लेते हैं, किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सिटी ने रिसर्च की है, इसमें बियरिश फोरकास्ट और प्राइस टारगेट दिए हैं, उसको बात करेंगे। सेंट्रल बैंक की डिमांड समझेंगे, क्या चल रही है गोल्ड के लिए लेकर। गोल्ड का प्राइस सिनेरियो क्या है, डॉलर और आईएनआर का कंपैरिजन करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक थीसिस की बात करेंगे, गोल्ड का कितना एलोकेशन होना चाहिए किसी भी पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करेंगे और टारगेट वेट्स की बात करेंगे। फिर सिल्वर का मार्केट एनालिसिस करेंगे और आउटलुक की बात करेंगे। फिर हम लोग गोल्ड एंड सिल्वर का रेशियो और रिलेटिव वैल्यू, निफ्टी 50 का ट्रेडिंग मैट्रिक्स और लास्ट में फाइनल व्यू की बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में स्ट्रेटजी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिटी की रिसर्च की बात करते हैं, बियरिश फोरकास्ट एंड प्राइस टारगेट। तो सिटी की रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है 3 मंथ से लेके लॉन्ग टर्म गोल्ड का प्राइस प्रेडिक्शन किया है। 3 मंथ का टारगेट रहेगा $4,000 पर आउंस, लगभग 1,41,000 ऐसा माना जा रहा है। नियर टर्म में गोल्ड की फोरकास्ट डाउन टर्न थोड़ी सी है, ये आ जाएगा यहां तक की 4,000, यहां इस रेंज तक की। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सिनेरियो ये है, अगर जियोपॉलिटिकल ब्लॉकेड चलता रहा और हॉर्मुज में शिपिंग कॉरिडोर और स्ट्रेस लिक्विडेशन कमोडिटी मार्केट में बना रहा तो ये जा सकता है 1,23,000 तक की, लगभग $3,700 तक की। लेकिन 12 महीनों की बात करें जहां पर जा सकता है ये गोल्ड $5,000 पर आउंस तक की, जो कि मिड 2027 में होगा। सिटी ने मेंटेन किया, ये कंस्ट्रक्टिव लॉन्ग टर्म व्यू है जहां पर ये जाएगा आपका यहां तक। उसके बाद यूबीएस ने कहा है साल के अंत तक की जा सकता है $5,500 पर आउंस तक की। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक यूएसबीएस ने कहा है अपोजिट व्यू है, क्योंकि सेंट्रल बैंक काफी तेजी से बाइंग फिर से चालू कर सकते हैं गोल्ड की, और यूएस डॉलर वीकनेस में अगर वीकनेस आती है तो ऐसा होगा। अब हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक की डिमांड के बारे में, जो कि गोल्ड की कैसे चल रही है। 2021 में सारे सेंट्रल बैंक्स ने 450 टन खरीदा था। उसके बाद 2022 में 1136, फिर 1050। अगर 2025 का देखें तो 860 और 2026 में खरीदा है सिर्फ 780 टन। तो अगर बात करें 3 साल का एवरेज लें तो 1000 टन की ये लाइन निकलती है, और 2026 के हिसाब से देखें तो इधर बहुत ही कम खरीदा गया है गोल्ड। 3 साल का देखें 1000 प्लस मैट्रिक टन परचेज था 2022 से 24 के बीच में, जहां पर सेंट्रल बैंक्स ने बहुत बड़ी परचेज की थी, 1000 टन पर साल किया था, उससे ज्यादा किया था। लेकिन सेक्टर डिमांड फ्लोर प्राइस ये गोल्ड की बुल मार्केट को इंडिकेट करा, लेकिन 2025 में स्लो डाउन आ गया और 860 टन तक की चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्लोर प्राइस 3 साल के एवरेज से नीचे आ गया, मतलब कि एक डिमांड में कमी आई है, तो यहां पे सपोर्ट मिल सकता है। 2026 का अगर देखें तो 800 टन से भी नीचे है, तो यहां पर दिख रहा है कि सेंट्रल बैंक थोड़ा सा पोस्चर और रिमूव कर रहे हैं गोल्ड के डिमांड साइड से। क्यों ये मैटर करता है? क्योंकि सेंट्रल बैंक की डिमांड 1000 प्लस टन पर ईयर हुआ करती थी, जो प्राइमरी हुआ करती थी, लेकिन यहां पर 800 के नीचे आ गई है। तो ये दिखा रहा है कि डीपर करेक्शन आ सकता है और ईटीएफ आउटफ्लो भी कम हो सकते हैं, और भी चीजें हैं। अगर सेंट्रल बैंक ये फिर से खरीदा चालू कर दे और 1000 टन पर ईयर चला जाए तो यूबीएस का मानना है कि $5,500 पर आउंस तक की जा सकता है गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट्स में। और गोल्ड का प्राइस सिनेरियो देखते हैं कंपेयर करके हम यूएस के डॉलर से। तो बियर केस में 3,300 तक की जाएगा, मतलब 1,23,000, और डॉलर आपका जाएगा
बियर केस में। उसके बाद सिटी का मानना है 3 मंथ में जा सकता है 141 तक की, लोग 4000 आउंस। इंडियन लोग देखेंगे तो इंडियन लोग पाते हैं कंसोलिडेशन फेज में 1,27,000 तक किया जा सकता है। हाई कंसोलिडेशन अगर आ गया तो 1,34,000 तक किया जा सकता है गोल्ड। लेकिन 12 महीनों में सिटी बुलिश है और उनका मानना है ये $5,000 पर आउंस तक की जा सकता है। और यूबीएस लोग को ज्यादा ही बुल है, उनका मानना है 1,94,000 तक की जा सकता है गोल्ड, $5,500 तक की। तो क्विक सिनेरियो हमने बात किया है, यहां पर आप देख सकते हैं। ये बुल केस कब आएगा? जब सेंट्रल बैंक है वो 1,000 टन से ऊपर खरीदेंगी तब। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर देखें 12 महीनों का तो हॉरिजन पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। हम बात करेंगे गोल्ड का कितना एलोकेशन होना चाहिए किसी पोर्टफोलियो में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यूएस डेप्ट 2008 में था $9 ट्रिलियन का, अब 2024 में पहुंचे $38 ट्रिलियन। यूएस ने क्या किया है, डॉलर को हटा दिया है अपने ट्रेड्स में, अब वो लोग उनकी लोकल करेंसी में यूज करते हैं। सेंट्रल बैंक्स ने भी गोल्ड खरीदना कम कर दिया, 1,000 टन से नीचे आ गए। तो ऐसा लग रहा है कि डिमांड थोड़ी कम हो गई है। तो इस हिसाब से पोर्टफोलियो में लगभग 10 से 20% का एलोकेशन होना चाहिए। क्यों एक स्ट्रक्चरल पोर्टफोलियो को जरूरी है? नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स, तो गोल्ड कोई अर्निंग जनरेट नहीं करता, कोई डिविडेंड नहीं देता है, कोई नया कैश फ्लो नहीं बनाता, वो तभी रिटर्न देता है जब आप खरीद के सेल करते हैं। इसलिए दूसरा ये है यूएस का डेप्ट बढ़ रहा है, तो माना जा रहा है कि 4 टाइम्स 4 गुना बढ़ गया पिछले 20 सालों के अंदर। तो डेप्ट बढ़ा है तो जो फेडरल रिजर्व है वो लिक्विडिटी डालेगी, या तो मनी सप्लाई को बढ़ाएगी या तो नया उनकी परचेसिंग पावर घट जाएगी। तो एक दूसरा ये है गोल्ड को प्रिंट नहीं कर सकते। और यहाँ पे जैसे ये होता है कि अगर आप एक करेंसी छाप रहे हैं तो उसको गोल्ड से बैक किया था, यूएस में ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से और भी चीजें हैं, उनकी करेंसी फ्लैट है इस समय। बहुत सारे देशों ने डी डॉलराइजेशन कर दिया है जो कि 2022 से चालू हो गया है। एक ये भी रीजन है कि डॉलर थोड़ा वीकनेस में आ सकती है। मल्टी डिकेट आउट फॉर्म इन क्राइसिस, 5, 10, 15, 20 सालों का अगर हम इंटरवल देखें तो गोल्ड ने लगातार एक अच्छा रिटर्न दिया है। एवरेज डेली मार्केट क्राइसिस में भी काफी अच्छा दिया है अफ्रीका, उसके रेट से काफी अच्छा। लेकिन लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो एलोकेशन की हम बात करें तो स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो में 10 से 15% होना चाहिए, लगभग कह दें 12.5, और 20% डेप्ट और बॉन्ड्स, लगभग 65% इक्विटी और 2.5 कैश या फिर अदर में। लेकिन एक कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में 20% तक की जा सकता है गोल्ड का, और डेप्ट 25%, इक्विटी 50%, लगभग 5% कैश। गोल्ड एक रिस्क बैलेंसर होता है, कोई रिटर्न मैक्सिमाइज करने का नहीं होता। मतलब ये कि रिस्क को कम करने का काम करता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पीरियड में गोल्ड आपका जल्दी रिटर्न जनरेट नहीं करता, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा करता है। इसीलिए रीबैलेंस डिसिप्लिन, गोल्ड एलोकेशन को बार बार चेक करना चाहिए और टाइम टू टाइम उसमें रीबैलेंस करना चाहिए। अब गोल्ड के इन्वेस्टमेंट साइकिल और कंपैरिजन की बात करें तो पहला तरीका होता है फिजिकल गोल्ड, ज्वेलरी वगैरह खरीद सकते हैं जिसमें डायरेक्ट ओनरशिप होती है, जो कि इंडिया के कल्चर में बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ पर मेकिंग चार्ज लग जाता है। अगर आप गोल्ड की रिंग वगैरह खरीदेंगे तो वहां 5 से 25% आपका मेकिंग चार्ज जाता है, ये लिमिटेशन है। चोरी का रहता है, अगर लॉकर में तो लॉकर की फी, और लिक्विडिटी इसमें अच्छी होती है लेकिन थोड़ा सा घट के मिलता है। लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए काफी अच्छा है और कल्चरल पर्पस के लिए भी आप पहन भी सकते हैं। फिजिकल गोल्ड की बात करें, यहाँ पर मेकिंग चार्जेस बहुत कम होता है, आसान होता है। कहें तो गोल्ड कॉइन्स बार्स, स्टोरेज सिक्योरिटी कॉस्ट लगी होती है, यहाँ पे उसका भी कोई रिटर्न मतलब इंटरेस्ट नहीं जनरेट करके देता। जीएसटी लगता है परचेज पे। प्योर गोल्ड इन्वेस्टमेंट होती है और ज्वेलरी की प्रीमियम नहीं लगती इसमें। गोल्ड डीटीएफ, ट्रांसपेरेंसी होती है उसमें, स्पॉट प्राइस में हाई लिक्विडिटी होती है एक्सचेंज पे,
कोई ज्यादा होल्डिंग कॉस्ट नहीं होती, कोई स्टोरेज का रिस्क नहीं होता, लेकिन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है, कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती और ब्रोकरेज लगती है खरीदने में और डीमैट अकाउंट भी चाहिए। लेकिन इन्वेस्टर्स चाहे तो गोल्ड का एक्सपोजर रख सकते हैं इक्विटी में इसके साथ। इसका एक बेस्ट तरीका है कि आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दें। एसजीबी 2.5% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, कैपिटल गेन टैक्स फ्री है, मैच्योरिटी में आरबीआई बैक्ड है, लेकिन 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लिमिटेड टाइम लिक्विडिटी है, सेकेंडरी मार्केट में कोई नया इंश्योरेंस नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही है 5 से 8 साल पॉइजन के लिए। हम बात करें सिल्वर मार्केट का एनालिसिस की, तो थोड़ा समझते हैं सिल्वर की डिमांड को। 55% सिल्वर की डिमांड आती है इंडस्ट्री से, लगभग फिर आती है फोटोग्राफी से 7% की, और 20% की आती है इन्वेस्टमेंट ईटीएफ से, और 18% की आती है ज्वेलरी वगैरह से। गोल्ड का सिल्वर रेशियो आप देख सकते हैं, पहले 75 पे था, फिर 15 में, फिर अप गया, फिर नीचे आया, लगभग कह सकते हैं 65 के आसपास, उसके बाद फिर ऊपर गया लगभग 90 के आसपास, फिर नीचे आया, फिर यहां पे चल रहा है इस रेंज में 23 के अंदर। तो सिल्वर का प्राइस 31 से $34 पर आउंस चल रहा है, मतलब कहें 2900 से 3200 रुपए पर 10 ग्राम। सिल्वर ने काफी आउटफॉर्म किया गोल्ड के रिटर्न को एक मार्केट के अंदर। सोलर पैनल्स की वजह से इसमें काफी तेजी से डिमांड आई, और ग्लोबल सोलर इंस्टॉलेशन का टारगेट सभी कंट्रीज ने सेट किया, और इनकी सोलर की डिमांड भी रातों रात काफी बढ़ गई। और सप्लाई की बात करें तो सिल्वर सिर्फ माइनिंग से आता है, और टोटल 30% सप्लाई मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ये सिल्वर बाई प्रोडक्ट से निकलते हैं, कॉपर, लेड, जिंक माइनिंग से। ये नहीं है कि चांदी की अपनी माइनिंग होती है। शॉर्ट टर्म की बात करें सिल्वर में, गोल्ड यूएसडी स्ट्रेंथ मजबूत कर रहा है, लेकिन सेफ हेवन की डिमांड थोड़ी घटती जा रही है, स्ट्रक्चरल डिमांड भी थोड़ी नीचे आ रही है क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन की वजह से। गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करें, करंट रेशियो चल रहा है 87 से 88 के आसपास, तो 87 से 88 चलता है तो सिल्वर को बाई कर सकते हैं गोल्ड के मुकाबले। तो लॉन्ग टर्म एवरेज होना चाहिए 65 से 70 का रेशियो। अगर रेशियो 80 से ऊपर है तो सिल्वर अंडर वैल्यूड मानी जाती है। रेशियो मींस रिवर्जन टारगेट, अगर रेशियो 70 तक के चला जाए, मतलब $4000 पर आउंस तक की, और सिल्वर का प्राइस 57 तक की हो, तो सिल्वर 67 टाइम्स होगी गोल्ड के 5000 प्राइस के हिसाब से, और $77 पर तक की चलेगी, रिप्रेजेंट करेगी 80 से 125% की अपसाइड करंट लेवल से। सिल्वर पोर्टफोलियो लोकेशन की बात करें तो 10 से 20% आप स्प्लिट कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर का, मतलब जो टोटल हमें कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए किसी भी पोर्टफोलियो को 10 से 20% करना चाहिए, उसमें से भी 70% आप गोल्ड में कर सकते हैं, 30% सिल्वर में, ताकि हायर वोलेटिलिटी रहे और ग्रेटर अपसाइड लिवरेज मिल सके बुल मार्केट में, अफ्रीकन मेटल्स की अपसाइड रैली में। निफ्टी 15 का ट्रेडिंग मैट्रिक्स की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा 23,275 का, दूसरा रेजिस्टेंस होगा 23,317 का, तीसरा रेजिस्टेंस होगा 384 का, लेकिन पहला सपोर्ट होगा 23,142 का, दूसरा सपोर्ट होगा 23,100 का, तीसरा सपोर्ट होगा 23,044 का, लेकिन जो ब्रेकआउट आएगा वो होगा 23,500 के ऊपर। यहां पर बुलिश हो सकता है, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ आ सकती है, लेकिन अगर 23,100 के नीचे क्लोज करती है मार्केट तो टेक्निकल करेक्शन आ सकता है छोटा सा। फाइनल व्यू की अगर हम बात करें तो गोल्ड नियर टर्म में थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो मजबूत लग रहा है, और सेंट्रल बैंक की डिमांड अभी थोड़ी सी नीचे है। अगर 1000 मैट्रिक टन के ऊपर पहुंच जाती है तो फिंक से एक सिग्नल मिलेगा हायर गोल्ड प्राइस का, तो सेंट्रल बैंक्स का डेटा हमें क्लोजली देखना चाहिए। आईएनआर इन्वेस्टर्स की बात करें, अगर रुपए डेप्रिशिएट हुआ तो डबल फायदा होगा, गोल्ड का रिटर्न तो मिलेगा ही, साथ में आईएनआर का भी रिटर्न मिलता है करेंसी डेप्रिसिएशन का। रिस्क की बात करें, हाई रिस्क और हाई रिवार्ड वाला एक कमोडिटी या फिर मेटल है।
पोर्टफोलियो एक्शंस की बात करें तो गोल्ड में या फिर कमोडिटीज में 10 से 15% का एलोकेशन होना चाहिए रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि जल्दी ये डेप्रिशिएट या फिर अप्रिशिएट नहीं होती, इसमें लॉन्ग टर्म हॉरिजन चाहिए होता है। निफ्टी 50 की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पर खड़ा है, अब ब्रेकआउट होगा या फिर नीचे गिरेगा ये वक्त ही बताएगा। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। धन्यवाद।